चलिए एवरीवन, सो लेट्स प्रैक्टिस द प्रिपोजिशन। रेडी है सभी? सच्ची मुच्ची? देखो, जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोगों से हो रही है, वी डोंट हैव टू मेक एनी माइनर मिस्टेक्स। नाउ ऑन द बोर्ड यू कैन सी वी हैव रिटन मेनी, आई थिंक मोर देन 25 प्रिपोजिशंस ऑन द बोर्ड वी हैव रिटन, और इनको हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस, है ना? तो ये वाला सेशन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब प्रैक्टिस सेशन हम लोग इसका ले रहे हैं, ध्यान देना। प्रिपोजिशन सभी लोग समझते क्या होते हैं? They are used before any noun or pronoun to show its relation with another noun and pronoun. You know? तो ये आपके क्या होते हैं? मेनली प्रिपोजिशंस होते हैं। अब देखो, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक प्रिपोजिशन लिखा है बिकॉज ऑफ। क्या लिखा है? ये किसके साथ यूज होता है? पर्सन के साथ। जैसे आपने कहा मेरे दोस्तों के कारण मैं फेल हो गया, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स आई फेल्ड। आई फेल्ड। आपके कारण मैं नहीं वहां जा पाया, क्या कहेंगे अपन? बिकॉज ऑफ यू आई कुड नॉट गो देयर। फिर से बोलो एक बार, बिकॉज ऑफ यू आई कुड नॉट गो देयर। ऐसे नेक्स्ट स्टेप का ड्यू टू। ड्यू टू मतलब क्या होता है? के कारण। ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश के कारण। ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश के कारण मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका। ड्यू टू हैवी रेन आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। एक बार फिर से बोलो, I could not attend the class। इनके सबके मीनिंग पहले देखो। ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, टूवर्ड्स की ओर के प्रति, इंस्टेड ऑफ के बजाय, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट के बावजूद, विदाउट ड्यूरिंग वाइल के वक्त, बिलो बिनीथ अंडर एंड बिलो। तीनों का मतलब क्या होता है? के नीचे। क्या होता है? के नीचे। अबव एंड ओवर का मतलब के ऊपर, अबाउट के बारे में, लगभग, अराउंड चारों ओर, अक्रॉस आर पार सभी दूर, बियॉन्ड से परे से अलग। यू नो, ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड, वो दुनियादारी से परे हैं। ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। अमंग के बीच में, बिटवीन के बीच में, आफ्टर बिफोर और के सामने, इन फ्रंट ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, बिहाइंड, बिसाइड्स, बिसाइड के बाजू में, विया, ऑफ, थ्रू, फॉर के लिए, सिंस, विथ के साथ, बाय के द्वारा और तक, फ्रॉम, अपॉन, एट, ऑन, विद इन, इनटू, और लास्ट में आपका क्या है? यू गॉट इट? सारे के सारे प्रिपोजिशंस इजी है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। करोगे सभी? चलो खर्च करते हैं, आ जाओ। मैंने कहा मेरे दोस्तों के कारण मैं वहां नहीं जा पाया, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स आई कुड नॉट गो देयर। गॉट इट? मैंने कहा छुट्टी के कारण मैं आज स्कूल नहीं गया, ड्यू टू हॉलीडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, या आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। या जो भी, ड्यू टू फेस्टिवल, त्योहार के कारण, फेस्टिवल के कारण, है ना? फेस्टिवल के कारण आज मैंने दुकान नहीं ऑन किया, बोलते हैं ना इस तरीके से। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप का टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब क्या होता है? की ओर के प्रति। मैंने कहा आपको अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर वर्क। और आपने कहा मैं हूं अपने काम के प्रति ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट टूवर्ड्स माई वर्क। इंस्टेड ऑफ के बजाय, मैंने कहा यहां वहां घूमने की बजाय आप इंग्लिश सीखो, पर्सनल इंस्टीट्यूट जाओ। इंस्टेड ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर, गो टू पर्सनल इंस्टीट्यूट, लर्न इंग्लिश। यू गॉट इट? सो इंस्टेड ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर मतलब यहां वहां घूमने की बजाय, वहां जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर। सेंटेंसेस बनाने की बजाय, मैंने कहा सेंटेंसेस बनाने की बजाय आपको सेंटेंसेस बोलने पर फोकस करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस यू शुड फोकस ऑन स्पीकिंग सेंटेंसेस। क्योंकि आप सेंटेंस बोलते नहीं हो, बनाते तो बहुत सारे हो। Because you do not speak sentences. You make many sentences, but you don't speak. So instead of making sentences, you are supposed to speak. You are supposed to focus on speaking sentences. And in spite of मतलब क्या होता है? In spite of, despite का मतलब भी के बावजूद। दोनों मतलब क्या होता है? के बावजूद। अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ के साथ मैंने आपको क्या बताया था? वर्ब में आईएनजी लगाना है, वर्ब आ रही है। मैंने कहा पैसा खर्च करने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग मनी, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। ही डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट। फिर से बोलो, इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग मनी he did not get any results.
एग्जाम देने के बावजूद भी वो फेल हो गया। एंड इन स्पाइट ऑफ गिविंग एग्जाम ही फेल्ड। अगर पर्सन आ रहा है तो एक अच्छा टीचर होने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ाता है। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर ही डज नॉट टीच। कितना आसान है कि नहीं? चलो आगे ले चलते हैं। ऐसे मैंने कहा पैसे होने के बावजूद भी, हैविंग मनी, पानी होने के बावजूद भी वो पानी नहीं पी रहा है। Having water, he is not drinking water। तो in spite of भी, और ऐसे ही आप दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं? Despite। Despite का मतलब भी क्या होता है? के बावजूद। कुछ आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विदाउट। विदाउट मतलब क्या होता है? के बिना। मैंने कहा इंग्लिश के बिना, विदाउट इंग्लिश। मैंने कहा बिना इंग्लिश के आप ये जॉब नहीं गेन कर सकते। यू कैन नॉट गेन दिस जॉब विदाउट इंग्लिश, विदाउट इंग्लिश। और अगर मैं इसमें वर्ब लगा दूंगा बिना इंग्लिश सीखे तो विदाउट लर्निंग इंग्लिश। याद रखना इनके बाद में जो भी वर्ब लगाओगे उसमें क्या लगेगा? आईएनजी। मैंने कहा बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते। ड्रिंकिंग वाटर वी कांट लीव, वी कांट सर्वाइव, वी कांट लीव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। यू गॉट इट? चलो मेरी छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, ड्यूरिंग माई वेकेशंस, मेरी 10th क्लास के दौरान, सर आपको पता है ड्यूरिंग माई 10th क्लास आई फेल सिक सो आई कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स, यू नो। सर आपको पता है मेरी 10th के दौरान मैं बीमार पड़ गया था इसलिए मैं अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाया, नहीं कर सका। तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? ड्यूरिंग माई 10th आई फेल सिक सो आई कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। ऐसे ही वाइल, वाइल का उपयोग वर्ब के साथ होता है के वक्त के लिए। मैंने कहा खाना खाते वक्त, while eating food, sentences बनाते वक्त, वहां जाते वक्त, लिखते वक्त, बोलते वक्त, पढ़ाते वक्त, सुनते वक्त। गॉट इट? सभी को आ रहा, समझ में आ रहा उधर? चलो वेरी गुड। अब इसके बाद में beneath, under एंड below कितने वर्ड्स हैं? अरे कितने वर्ड्स हैं? 3। और ये तीनों के जो उपयोग है बहुत ही शानदार है। देखना चाहते हो? चलो देखते हैं। मैंने कहा beneath का उपयोग करना जब फिजिकल कांटेक्ट हो। यू गॉट इट? जैसे मैंने कहा साइंस की बुक के नीचे मैथमेटिक्स की बुक है, सो द मैथमेटिक्स बुक्स इज beneath द साइंस बुक। तो जब फिजिकल कांटेक्ट होता है तो वहां क्या लगाओगे? beneath लगाओगे। यू गॉट इट? लेकिन जब मैं कहूंगा बुक टेबल के नीचे है तो यहाँ beneath द टेबल क्यों नहीं बोला, अंडर द टेबल क्यों बोला? एग्जैक्टली क्योंकि वहां पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। और बिलो कहां लगाओगे? रेशियो परसेंटेज में, जैसे उसके 80 के नीचे परसेंटेज बने। She got below 80। You got it? चलो अब और ओवर का उपयोग कहां होता है? ओवर का उपयोग कहां होता है? जहां पर डिस्टेंस कम हो। जैसे मान लो एक रेलवे लाइन इस तरीके से जा रही है, रेलवे ट्रैक जा रहा है और उसके ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? There is a flyover over the railway track। क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? There is a flyover over the railway track। क्योंकि रेलवे ट्रैक और फ्लाईओवर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा है? कम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? There is a flyover over the railway track। तो over the railway track होगा। ऐसे ही आपके सिर के ऊपर पंखा चल रहा है तो आप क्या कहोगे? Fan is running over my head। क्यों above my head? जस्ट आपके सिर के ऊपर है तो ओवर है ना। अब आप कहां यूज करते हैं? जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, बहुत ज्यादा। मैंने कहा तारे हमारे ऊपर है तो क्या कहोगे इंग्लिश में? स्टार्स आर अबव अस। अब आप क्यों बोलेंगे यहां पर? क्योंकि तारों के बीच में और हमारे बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई। चलो अब मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है? इसके अलावा रेशियो परसेंटेज के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं? अबव लगाते हैं। चलो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। वह लगभग 10 साल का है तो अबाउट के 2 यूजर्स है। पहला कौन सा? के बारे में। दूसरा कौन सा? लगभग। यू गॉट इट? नेक्स्ट, घर के चारों ओर, कोचिंग के चारों ओर, अराउंड द कोचिंग। घर के चारों ओर तो अराउंड द हाउस, कोचिंग के चारों ओर अराउंड द कोचिंग। मैंने कहा घर के चारों ओर काफी सारे पेड़ हैं, क्या बोलेंगे? देयर आर प्लेंटी ऑफ, काफी सारे को बोलेंगे प्लेंटी ऑफ। देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज अराउंड द हाउस। देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज अराउंड द हाउस। या हाँ, देयर आर मेनी ट्रीज भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट प्लेंटी ऑफ इज द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दिस। काफी है ना। ओके,
अक्रॉस का मतलब क्या होता है? आर पार। क्या आप इस दीवार के आर पार देख सकते हो? कैन यू सी अक्रॉस दिस वॉल? न्यूज सभी दूर फैल गई है, पूरी दुनिया में फैल गई है। द न्यूज हैज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, यू नो। और दूसरी तरफ अक्रॉस द रोड, मैंने कहा रोड के दूसरी तरफ अक्रॉस द रोड, मैंने कहा रोड के दूसरी तरफ एक दुकान है। सो देयर इज अ शॉप अक्रॉस द रोड, देयर इज अ शॉप अक्रॉस द रोड, मतलब आपको रोड को क्रॉस करके उस ओर जाना होगा, तो अक्रॉस द रोड, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, बियॉन्ड मतलब क्या होता है? से परे, से अलग, वो दुनिया से परे है। इज बियॉन्ड द वर्ल्ड, उसका काम करने का तरीका भाई मेरी तो माइंड से परे है। हिज वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड माई माइंड, हिज वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड माई माइंड। जैसे आपकी क्लास में कोई व्यक्ति है या कोई पर्सन है, उसका बोलने का तरीका आपको समझ में नहीं आता क्या बोला उसने, तो आपने कहा उसका बोलने का तरीका मेरी तो माइंड से पर है। हिज वे ऑफ स्पीकिंग इज बियॉन्ड माई माइंड। एक बार बोल कर देखो, बियॉन्ड माई माइंड। अरे सुन रहे हो? सो रहे हो? नींद में हो? ओके, नाउ सो इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या हो गया? के सामने, बिफोर के पहले, ओके सामने, आफ्टर, बिटवीन, अमंग। अभी समझाता हूं, समझना है। बियॉन्ड आ गया समझ में? नहीं आया? बियॉन्ड द वर्ल्ड, दुनिया से परे। बियॉन्ड माई माइंड, मेरे माइंड से परे। बियॉन्ड द क्लास, क्लास से परे। बियॉन्ड इंग्लिश, यू कांट आस्क मी एनी क्वेश्चन बियॉन्ड इंग्लिश। बियॉन्ड सिलेबस, ठीक है, आपको सिलेबस से रिगार्डिंग, सिलेबस से बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। चलो, तो इस तरीके से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? चलो, अमंग और बिटवीन दोनों का एक ही मतलब होता है के बीच में, लेकिन ये लगता है दो के लिए और ये लगता है दो से ज्यादा के लिए। जैसे देखो, अभी सुजुका किस किस के बीच में बैठी है? सुजुका इज सिटिंग बिटवीन निकिता एंड माही, तो सुजुका इज सिटिंग बिटवीन निकिता एंड माही, तो दो लोगों के बीच में क्या यूज किया हमने? बिटवीन। लेकिन सुजुका बच्चों के बीच में बैठी हुई है, सुजुका इज सिटिंग अमंग, हाँ। सो बिटवीन और अमंग ऐसे समझाऊंगा कि आज ही सीख जाओगे। रखना है बेटा, क्या दिखा रहा है? बिटवीन और अमंग दोनों आगे समझ में? तो मैंने कहा सुजुका बच्चों के बीच में बैठी हुई है, तो सुजुका इज सिटिंग अमंग चिल्ड्रन। अच्छा, एक बूढ़ा आदमी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने दो बेटों के बीच में बांट दिया। सो बिटवीन हिज टू सन्स आएगा कि अमंग हिज टू सन्स आएगा? लेकिन अगर मैं बोलूंगा एक बूढ़ा आदमी, उसके तीन बेटे और उसने अपनी प्रॉपर्टी को इक्वली तीनों बेटों में बांटा, इन इंग्लिश यू वुड से द ओल्ड मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली अमंग हिज थ्री सन्स। यू गॉट इट? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है? बिफोर, दो दिन पहले, बिफोर 2 days, मेरे सामने, बिफोर मी, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग बिफोर मी। 2 दिन बाद, मैं वहां 2 दिन बाद जाऊंगा, आफ्टर 2 days, अपार्ट फ्रॉम एंड एक्सेप्ट, के अलावा को छोड़कर। इस मार्कर पेन को छोड़कर आप कोई सा भी मार्कर पेन ले जाओ, यू कैन टेक एनी मार्कर पेन एक्सेप्ट दिस पेन, एक्सेप्ट दिस मार्कर पेन, या अपार्ट फ्रॉम दिस मार्कर पेन। तो इसमें एक्सक्लूडिंग सिचुएशन आती है। कौन सी सिचुएशन आती है? एक्सक्लूडिंग। लेकिन ये जो है ना बिसाइड्स, इसका मतलब भी के अलावा होता है, इसमें इंक्लूडिंग सिचुएशन आती है। जानना चाहते हो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग क्या है? जानना है? देखो, 2 सेंटेंस लिखूंगा, आप अपने आप समझ जाओगे इंक्लूडिंग क्या होता है, एक्सक्लूडिंग क्या होता है। बिसाइड्स दिस बुक you can read और दूसरा, except this book you can read any book। इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत बड़ा अंतर है स्टूडेंट्स। पहले वाला जो सेंटेंस है, बिसाइड्स दिस बुक यू कैन रीड मेनी मोर बुक्स, इस बुक के अलावा भी आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें ये किताब तो शामिल है ही, और भी काफी सारी किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये सिचुएशन कहलाती है इंक्लूडिंग सिचुएशन। क्या कहलाते हैं? मतलब इसमें ये वाली किताब भी क्या है? शामिल है। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखना, एक्सेप्ट दिस बुक यू कैन रीड एनी बुक,
इस बुक को छोड़कर आप कोई सी किताब भी पढ़ लो, मतलब इसमें आपने इस बुक को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इस बुक को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया कि भाई ये बुक नहीं पढ़नी है। एक्सक्लूड करना मतलब समझ रहे हो क्या करना है, बाहर करना। इंक्लूड करना मतलब क्या होता है, शामिल करना। तो कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई आपसे पूछे कि बिसाइड्स और एक्सेप्ट या अपार्ट फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, तो उनको बताओ कि अपार्ट फ्रॉम एंड एक्सेप्ट क्या करते हैं, एक्सक्लूडिंग कर रहे हैं। मैंने कहा रवि को छोड़कर आज सभी उपस्थित है, तो इसमें एक्सेप्ट रवि लगेगा कि बिसाइड्स रवि लगेगा? एक्सेप्ट रवि लगेगा, क्योंकि रवि को छोड़कर आज सभी उपस्थित है, ये आप बोल रहे हो। लेकिन मैंने कहा रवि के अलावा भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कल एब्सेंट थे। बिसाइड्स रवि देयर आर मेनी बॉयज, देयर आर अ लॉट ऑफ बॉयज हु वर एब्सेंट यस्टरडे। रवि कोई अकेला नहीं है, रवि इज नॉट अलोन हु वाज एब्सेंट यस्टरडे। बिसाइड्स रवि देयर आर मेनी बॉयज हु वर एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस सिचुएशन को समझना है। अब मुझे बताइए क्या समझ में आया, नहीं है सभी को? अरे आ गया, चलो। बिसाइड मतलब क्या होता है, के बाजू। मैंने कहा मेरे घर के बाजू में, बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बाजू में एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। एक बार बोलकर देखो, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। ठीक है, तो ये आपका बिसाइड हो जाता है इस तरीके से। चलो अब मुझे बताओ क्या यहां तक सबको समझ में आया? पक्का पक्का, लॉक कर दे।